एक ऐसा नबी जिसके मौत के बाद यहूदी पे सबसे बड़ा अजाब आया। ऐसा नबी जिसे कुरान में अल्लाह ने अपनी नूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया में सबसे बड़ा मजाहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मुजाजे दिए गए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। ऐसा नबी जिसे आसमानों में उठा लिया गया और एक खास वक्त के लिए इस दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा। उसका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन किस तरह इस इंसान को, जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा बना दिया गया, और किस तरह बाइबल को चेंज कर दिया गया। चलिए जानते हैं। लेट्स बिगिन। वो रात जब बैतुल मक़दिस की फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी, सितारे जैसे अपनी जगह थम गए हों और आसमान जमीन के करीब महसूस हो रहा था। और एक सवाल, क्या कोई इंसान बगैर बाप के पैदा हो सकता है? क्या अल्लाह अपनी कुदरत की ऐसी निशानी एक औरत के दामन में रख सकता है जिसे सदियों तक याद रखा जाए? ये कोई आम कहानी नहीं, न किसी बादशाह की फटा, न तलवार की जंग। ये कलमे की कुव्वत की दास्तान है। ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, और ये वाक़िया आज भी जिंदा है। तो आज हम ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को खूबसूरती से देखेंगे। इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हाल और मुस्तकबिल से भी जुड़ी होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें कुरान कालिमतुल्लाह कहता है, रूहुन मिन्हु कहता है। उनकी पैदाइश भी मोजीज़ा, उनकी जिंदगी भी इम्तिहान, और उनका अंजाम अभी मुकम्मल नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री न किसी अकीदे की तौहीन करती है, न किसी फ़िरक़े की हिमायत। ये सिर्फ वही बयान करती है जो कुरान ने बयान किया है, जो सही अहदीस में महफूज है, और जो मोतबर इस्लामी तारीख का हिस्सा है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कौम के नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत की आलामी निशानी है। मरियम अलैहिस्सलाम, पाकिज़गी की अलामत। बैतुल मक़दिस का सेहन, खामोश, पुरसुकून, नूर में डूबा हुआ। एक कम उम्र की लड़की इबादत में मशगूल है। नाम मरियम। कुरान कहता है, अल्लाह ने मरियम को चुना, उन्हें पाक किया और तमाम जहां की औरतों पर फजीलत दी। मरियम अलैहिस्सलाम न किसी बादशाही खानदान से थी, ना उनके पास दौलत थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, तकवा। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में दाखिल होते तो रिस्क मौजूद पाते। सवालात होते, ए मरियम, ये कहां से आया? जवाब होता, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से इशारा मिलता है कि ये औरत किसी गैर मामूली तकदीर की हामिल है। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। फरिश्ते का नुज़ूल, तकदीर का ऐलान। एक दिन इबादत के दौरान फिजा बदल जाती है, खामोशी गहरी हो जाती है, हवा नूर से भर जाती है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा जाती हैं, कहती हैं, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं। फरिश्ता जवाब देता है, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, तुझे एक पाक बेटा देने आया हूं। ये अल्फाज तारीख का रुख बदल देते हैं। मरियम ये सुनकर हैरान होती है। वो पूछती है, मेरा बेटा पर कैसे? न मुझे किसी मर्द ने छुआ, न मैं बदकार हूं। जवाब आता है, ये तेरे रब के लिए आसान है, और हम इसे लोगों के लिए निशानी और रहमत बनाएंगे। यहीं कुदरत ने सबब के बगैर अपना फैसला सुना दिया, और मरियम के पेट एक बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम यही अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट होती है। तन्हाई, दर्द और इम्तिहान वक्त गुजारता है। मरियम अलैहिस्सलाम लोगों की नजरों से दूर हो जाती हैं, अकेली, खामोश, दर्द से निढाल। एक खजूर के दरख्त के नीचे वो लम्हा आता है जब इंसान टूट जाता है। मरियम कहती हैं, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। ये अल्फाज कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी दर्द की गवाही है। तब आवाज आती है, गम न कर, तेरा रब तेरे नीचे चश्मा जारी कर चुका है।
खजूर का दरख्त हिलता है, रिस्क गिरता है और सुकून उतरता है, और फिर एक बच्चा पैदा होता है, बगैर बाप के लेकिन रब के हुक्म से। अब कौम का इल्जाम, खामोशी का हुक्म। मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को गोद में उठाए कौम के पास आती हैं। लोगों की नजरें उठती हैं, इल्जाम लगते हैं। ए मरियम, ये तुमने क्या कर दिया? न तुम्हारा बाप बुरा था, न तुम्हारी मां बदकार थी। मरियम कुछ नहीं कहती, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा करती हैं। लोग कहते हैं, क्या हम गवारे में पड़े बच्चे से बात करें? और फिर वो मोजीजा हुआ जो तारीख को हिला देता है। गवारे में पड़ा बच्चा बोल उठता है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, और जहां भी रहूं मुझे बरकत वाला बनाया। खामोशी, सन्नाटा, आंखें नम, दिल लरज उठते हैं। ये सिर्फ बच्चा नहीं बोल रहा था, ये हक बोल रहा था। ये था ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का पहला ऐलान। अब इसके बाद बचपन से हिकमत। नबी की पहली पहचान वो बच्चा जो गवारे में बोला था, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। लोग देखते थे, उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, उसकी खामोशी में भी इल्म था, उसकी बातों में भी हिकमत थी। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मां के फर्जंद नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे। कुरान कहता है, हमने ईसा को हिकमत दी, तौरात और इंजील की तालीम दी। बनी इसराइल के बुजुर्ग हैरान थे। ये लड़का सवाल करता था और जवाबात भी देता था। उसके अल्फाज दिल को छू जाते थे, मगर कुछ दिलों में उसी दिन से नफरतें भी होने लगती है। इसके बाद नबूवत का ऐलान, हक की दावत। जब वक्त पूरा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुली दावत शुरू की। वो कहते थे, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा किसी को माबूद ना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निशानी हूं। उनका पैगाम सख्त नहीं था, मगर सच था, और सच हमेशा भारी होता है। बनी इसराइल के आम लोग रुक कर सुनते थे, मगर रहनुमा परेशान होने लगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उनकी रिया, उनके झूठे तकद्दुस और उनकी गलत तफसीर को चैलेंज कर रहे थे। अब वक्त आता है मोजीज़ात। अल्लाह की इजाज़त से ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो अपनी कुदरत से कुछ करते हैं। वो हमेशा कहते, मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूं। और फिर वो मोजीज़ात जाहिर होने लगे। अंधे देखने लगे, कोढ़ के मरीज शिफा पा गए, और फिर वो लम्हा जब मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो उठा। लोग कांपते थे, कुछ सजदे में गिर जाते थे, और कुछ इसे जादू कहकर मुंह मोड़ लेते थे। कुरान कहता है, मैं आंधों और कोढ़ियों को शिफा देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। ये मुजीज़ात ईमान के लिए थे, मगर तकब्बुर वालों के लिए ये सिर्फ खतरा बन गए। फिर समय आता है हवारी। सच के साथी का हर नबी के साथ कुछ लोग हमेशा खरे होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुए। उन्हें कहा गया हवारी, साफ दिल, साफ नीयत, साफ इरादा। ईसा ने उनसे पूछा, अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार कौन है? जवाब एक ही था, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये लोग न माल के लिए आए न शोहरत के लिए, वो सिर्फ हक के लिए खड़े हुए। और यही चीज दुश्मनों को और भी परेशान कर गई। हज़रत ईसा को मारने की साजिश बनी। इसराइल की मुखालिफत। साजिश का आगाज। सच जब फैलने लगता है तो बातिल हिल जाता है। बनी इसराइल के रहनुमा आपस में जमा होने लगे। उन्होंने कहा, यह शख्स हमारी क़यादत छीन लेगा, लोग हमारी बात सुनना छोड़ देंगे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के मोजीज़ात को जादू कहा, उनकी दावत को फितना कहा। और फिर एक खतरनाक फैसला हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करना होगा। न बहस न दलील, सिर्फ साजिश। ये वही कौम थी जो पहले भी अपने नबियों को तकलीफ देती रही, और अब वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग चुकी थी। आखिरी तनबीह, दिलों का इम्तिहान। ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि वक्त नजदीक आ रहा है। उन्होंने उन लोगों को फिर कहा, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। दुनिया धोखा है, आखिरत ही हक है। कुछ लोग रो दिए,
कुछ ने सर झुका दिया और कुछ और ज्यादा सख्त हो गए। कुरान के लफ्जों में, जब ईसा ने उनमें कुफ्र महसूस किया, यानी जब उन्होंने देखा कि सच जानकर भी लोग इनकार कर रहे हैं, यहीं से कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ खड़ी होती है। अब साजिश तैयार है, दुश्मन करीब है और नबी अल्लाह की हिफाजत में। मगर सवाल यह है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम वाकई कत्ल किए गए या अल्लाह ने अपने नबी को उठा लिया? जवाब अभी आना बाकी है। इस पे हमने एक अलग से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, उसका लिंक नीचे दे रहा हूं। अंधेरी रात, साजिश का आखिरी मरहला। रात गहरी हो चुकी थी, बैतुल मक़दिस की गलियों में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। बनी इसराइल के रहनुमा चुपके से जमा हुए, उनके चेहरों पर गुस्सा था, उनकी बातों में खौफ। ईसा को जिंदा रहने दिया तो हमारी क़यादत खत्म हो जाएगी। फैसला हो चुका था, ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करना था और फिर हमेशा के लिए खत्म। यह साजिश सिर्फ एक नबी के खिलाफ नहीं थी, यह हक के खिलाफ था। फिर आता है कुरान का फैसला, हक और बातिल का फर्क। यहीं पर कुरान एक वाज़ेह फैसला सुनाता है। अल्लाह फरमाता है, उन्होंने न ईसा को कत्ल किया और न ही सूली दी, बल्कि उन पर शुबा पैदा कर दिया गया। सूरा अन-निसा। ये आयत इस्लाम का बुनियादी अकीदा बयान करती है। ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल हुए, न सूली पर चढ़ाए गए। जो कुछ लोगों ने देखा वो हकीकत नहीं थी, वो सिर्फ उनका गुमान था। अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मनों के हाथों से महफूज रखा। इसके बाद आता है शक्ल का बदलना, एक बड़ी आजमाइश। कुरान ये भी बताता है कि अल्लाह ने लोगों को गलती में डाल दिया, किसी और शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बना दिया गया और लोग समझते रहे कि वही ईसा है। साजिश का नतीजा साजिश करने वालों पर पलट गया। जो लोग खुद को बहुत होशियार समझते थे, वो अल्लाह की हिकमत के आगे बिल्कुल बेबस हो गए। यहां कोई नाम वज़े नहीं किया गया, क्योंकि इस्लाम अफसाना साजी नहीं करता। सिर्फ इतना बताया गया जितना हक के लिए जरूरी था। ईसा अलैहिस्सलाम का उठाया जाना, और फिर वो लम्हा आया जो जमीन का नहीं था। अल्लाह फरमाता है, बल्कि अल्लाह ने ईसा को अपनी तरफ उठा लिया। सूरा अन-निसा। ये उठाया जाना न मौत थी न फना, ये एक जिंदा उठाना था, जिस्म और रूह के साथ। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठा लिए गए और जमीन पर रह गए सिर्फ अंदाजे, सिर्फ कहानियां, सिर्फ इख्तिलाफ। मगर हक आसमान पर महफूज हो गया। उम्मत का इम्तिहान, इख्तिलाफ की शुरुआत। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों ने रास्ते बदल लिए। कुछ ने कहा वो कत्ल हो गए, कुछ ने कहा वो अल्लाह के बेटे हैं, और कुछ ने कहा वो सिर्फ नबी हैं। इस्लाम का रास्ता बीच का रास्ता है, सीधा, वाज़े, बेगुलू। कुरान कहता है, मसीह मरियम का बेटा सिर्फ अल्लाह का रसूल है, न खुदा का बेटा, बल्कि बंदे और नबी। वदे इलाही, वापसी का ऐलान। ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। कुरान और हदीस एक और बात पर मुत्तहिद है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, क़यामत से पहले। वो ना नया दीन लाएंगे ना नया कानून। होगा वो मोहम्मद की शरीयत पर अमल करेंगे, जमीन को इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी होगी। ये वादा है, ये हक है, और ये पूरा होकर रहेगा। इस पे भी हमने के डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, इसका भी लिंक दे दिया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर, अल्लाह के पास। मगर सवाल ये है, वो कब वापस आएंगे और उनका आना दुनिया को कैसे बदल देगा? जवाब अभी बाकी है। आखिरी जमाना। फितनों का दौर वक्त गुजारता रहा, सदियां बीत गईं और दुनिया फिर से अंधेरों में डूबने लगी। जुल्म आम हो गया, सच महंगा हो गया और झूठ सबसे आसान रास्ता बन गया। इसी दौर को इस्लाम आखिरी जमाना कहता है, जो कि आज के डेट में ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। फितने हर तरफ होंगे,
लोग दीन को छोड़ देंगे और सबसे बड़ा फितना दज्जाल का ज़हूर होगा। वो एक इंसान होगा, मगर उसके पास फितने की वो कुव्वत होगी जो दिमाग हिला देगी। दज्जाल सबसे बड़ा फितना। रसूल अल्लाह ने फरमाया, आदम के बाद दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं आया। दज्जाल लोगों को जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, आसमान से बारिश का दावा करेगा और खुद को खुदा के तौर पर पेश करेगा। कमजोर ईमान वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे। उस वक्त दुनिया मदद की मोहताज होगी और तब अल्लाह का वादा पूरा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, आसमान खुलेगा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के ऊपर हाथ रख के उतरेंगे। दमस्कस के सफ़ेद मीनार वाली मस्जिद के ऊपर ज़ाफ़रान से रंगे 2 कलर की कपड़े पहने होंगे, सफ़ेद लिबास, हल्की जर्दी लिए हुए। ये कोई और नहीं, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। वो जिंदा उतारेंगे, वही नबी, वही बंदा, वही रसूल। वो ना नई शरीयत लाते हैं, ना नया दीन। वो मोहम्मद के उम्मती बनकर आएंगे, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उस वक्त मुसलमानों के लीडर इमाम मेहदी होंगे। जब वो ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, आप नमाज पढ़ाइए, तब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, इकामत आपके लिए हुई है, आप इस उम्मत के लीडर हो, नवाज आप पढ़ाएं। तब इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये मंजर इस बात का ऐलान होगा कि इस्लाम आखिरी दीन है। इसके बाद दज्जाल का खत्मा। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो नमक की तरह पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में गल जाता है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देंगे। उस दिन सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा, सच जीत जाएगा और झूठ मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद इंसाफ और अमन का दौर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर इंसाफ कायम करेंगे, जुल्म खत्म हो जाएगा, नफरत मिट जाएगी, तलवारें बेकार हो जाएंगी, सिर्फ इस्लाम कायम रहेगा। दुनिया अमन देखेगी, इंसानियत सुकून देखेगी। ये दौर कयामत से पहले रहमत का आखिरी दौर होगा। अब आता है हक का आखिरी गलबा। ईसा अलैहिस्सलाम वो सच लाकर खड़े होंगे जिसे लोग भूल चुके होंगे। न वो खुदा होंगे, न खुदा के बेटे, बल्कि वही कहेंगे जो पहले कहा था, मैं अल्लाह का बंदा हूं, और दुनिया आखिरकार मान लेगी। ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है। ये हमें सिखाता है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हक चाहे देर से आए मगर आता जरूर है। नबी सिर्फ नबी होते हैं, खुदा नहीं। तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। आज भी दुनिया 2 रास्तों के बीच खड़ी है, एक रास्ता हक का और दूसरा धोखे का। ईसा अलैहिस्सलाम कल भी हक के साथ थे, आज भी और कल भी होंगे। सवाल सिर्फ ये है, हम किसके साथ हैं? ये कहानी यही खत्म होती है। इमाम मेहदी और सुफियानी दज्जाल, ईसा इमाम मेहदी रिटर्न। ईसा रिटर्न, इन सब पे हमने डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी है, चाहे तो आप देख सकते हैं।